नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर थ्रिलर फिल्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे देखकर आप रात को अकेले बाथरूम जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है एक अमेरिकन आर्ट रेस्टोरेशन एक्सपर्ट लीसा ग्रे से, जो एक बस में बैठकर इटली के लाजियो के एक गांव सानुकी की तरफ जा रही होती है। रास्ते में 3 लोग और बस में चढ़ते हैं, 2 महिलाएं ट्रेसी और मेडिसन, और उनके साथ एक गाइड टोनी। ये दोनों महिलाएं बायोलॉजिस्ट हैं और टोनी उनका लोकल गाइड है। लीसा से बातचीत होती है और पता चलता है कि ये लोग भी उसी गांव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनका मकसद जंगल की वन्य जीवों पर रिसर्च करना है, जबकि लीसा एक पुरानी हवेली मालविट मैंशन में एक ऐतिहासिक पेंटिंग को रिस्टोर करने आई है। जब गांव पहुंचते हैं तो बायोलॉजिस्ट जंगल में कैंप करने निकल जाते हैं और लीसा होटल में चली जाती है। अगली सुबह लीसा बस का इंतजार कर रही होती है, तभी एक हैंडसम सा लड़का आता है, मार्कस। वो बताता है कि इस इलाके में अब कोई बस नहीं चलती। जब लीसा उसे बताती है कि वो मालविट मैंशन जा रही है तो मार्कस खुद उसे वहाँ छोड़ने का ऑफर करता है। चलते चलते दोनों एक दूसरे से थोड़ा परिचय लेते हैं। हवेली पहुंचकर मार्कस उसे कहता है कि वो पास में ही एक पब चलाता है और जब भी टाइम मिले वहाँ जरूर आए। हवेली के अंदर लीसा की मुलाकात होती है हवेली की मालकिन एम्मा फोसा मालविट से। वो दिखने में काफी यंग लगती है, पर हैरानी की बात है कि वो एक टीनेज बेटी की माँ भी है। एम्मा लीसा को ऊपर वाले कमरे में लेकर जाती है जहाँ वो रहस्यमयी पेंटिंग रखी है जिसे आग में जलने के बाद रेस्टोरेशन की जरूरत है। लीसा बताती है कि ये काम पूरा करने में कम से कम 1 महीना लगेगा, लेकिन एम्मा का चेहरा अचानक बदल जाता है। वो सख्ती से कहती है कि काम सिर्फ 2 हफ्तों में पूरा होना चाहिए। लीसा थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन काम शुरू कर देती है और वहीं से शुरू होती है असली कहानी। दूसरी ओर जंगल में गाइड टोनी माइक्रोफोन लगाकर जंगल की आवाजें रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी उसे एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। जब वो जांच करने जाता है तो बस कुछ ही सेकंड में उसकी चीखें जंगल में गूंज उठती हैं। मेडिसन और ट्रेसी भागकर आती हैं, लेकिन जल्द ही कोई मेडिसन पर हमला कर देता है और ट्रेसी को भी बेहोश कर दिया जाता है। जब मेडिसन होश में आती है तो खुद को एक अंधेरी जेल में पाती है। वहाँ उसके साथ टोनी, ट्रेसी और एक और कैदी रॉको भी कैद है। इस जेल के बीचों बीच एक कुआं है। इधर हवेली में लीसा पेंटिंग पर काम कर रही होती है। तभी एक डरावना चेहरा बिल्ली जैसे आंखों वाला पेंटिंग में नजर आता है। उसी वक्त एक तेज चीख गूंजती है और लीसा डर के मारे अपना हाथ काट लेती है। खून की कुछ बूंदें पेंटिंग पर गिर जाती हैं। रात में लीसा को एक बुरे सपने में एक भूतिया आकृति नजर आती है जो उसके पास आकर उसे गला घोंटने लगती है। जैसे ही वो मरने वाली होती है उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वही भूतिया चेहरा अब पेंटिंग में उभर चुका है। एक रात कैदी रॉको भागने की कोशिश करता है और कहता है कि वो अगर निकल पाया तो पुलिस ला सकता है। मेडिसन उसे अपनी स्विस नाइफ दे देती है, लेकिन तभी जेल में आता है अरुदा, एक बहुत ही खतरनाक और पेल स्किन वाला आदमी। वो टोनी को चाकू मारकर कुएं में फेंक देता है। पेंटिंग के पास लीसा को फिर से डिस्टरबेंस होती है और अब पेंटिंग में सिर्फ डर ही नहीं, एक शैतानी ताकत महसूस होने लगती है। जेल के कुएं में जो है वो सिर्फ पानी नहीं, वहाँ है गोरान, एक भयानक दानव जिसे सदियों पहले कैद किया गया था। अरुदा हर रात कुएं में बाल्टी डालता है और गोरान अपनी कटी हुई कलाई से उस बाल्टी में खून टपकाता है और वही खून एम्मा अपनी जवानी बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करती है। जब मेडिसन उस पर हमला करती है तो अरुदा उसकी खाल उधेड़ देता है और उसे भी कुएं में फेंक देता है और गोरान उसकी अंतड़ियां चबा जाता है। अब कहानी एकदम तेज मोड़ लेती है। जूलिया, जो एम्मा की बेटी है, लीसा को बताती है कि उसकी माँ ने 1493 में गोरान को बुलाने के लिए इंसानी बलि दी थी और तब से हर 7 साल बाद 500 साल में ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। अगर पेंटिंग पूरी हो गई और उस पर लाल चांद की रोशनी पड़ गई तो एम्मा फिर से 500 साल तक जवान रहेगी। लीसा अब सच्चाई जान चुकी है और वो बची हुई ट्रेसी को बचाने के लिए जेल तक जाती है। वहीं अरुदा पर हमला कर वो ट्रेसी को बचा लेती है, लेकिन जैसे ही वो हवेली से भागती है मार्कस उन पर तीर चला देता है। लीसा को अंदर खींचकर एम्मा अब उसे मजबूर करती है कि वो पेंटिंग पूरी करे। जैसे जैसे पेंटिंग बनती है एम्मा और मार्कस उसमें प्रकट होने लगते हैं और एक रिचुअल शुरू होता है। लेकिन तभी जूलिया आती है और सच्चाई सबके सामने रख देती है कि एम्मा ने उसे भी सदियों से बच्चे के शरीर में कैद किया हुआ है। सब हैरान हो जाते हैं। जैसे ही चांद की रोशनी पेंटिंग पर पड़ती है एम्मा, मार्कस और बाकी सब लोग अपने असली रूप में बदल जाते हैं। सूखी झुर्रीदार लाशों में जूलिया भी एक बूढ़ी औरत में बदलकर राख बन जाती है और लीसा अब अकेली रह जाती है, घायल लेकिन जिंदा। फाइनल सीन में 30 साल बाद हम लीसा को वही हवेली में देखते हैं, बिल्कुल वैसी ही जवान जैसे पहले थी। नीचे एक लैब में गोरान अब भी जिंदा है, लेकिन जंजीरों में बंधा हुआ।
लीसा डॉक्टर को बोलती है प्रोडक्शन बढ़ाओ। डॉक्टर गोरान के गले में सिरिंज घुसा देता है और दानव एक भयानक चीख मारता है। अब लीसा वो बन चुकी है जो कभी एम्मा थी। तो दोस्तों, ये थी द वेल की कहानी, एक ऐसी डरावनी पेंटिंग जो इंसानों की जान लेकर किसी को अमर बना सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप ऐसी पेंटिंग को हाथ लगाना चाहेंगे। मैं मिलती हूँ आपको अगली हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए अकेले मत सोना।